आज हम यूजीसी के बारे में बात करना चाहेंगे। यूजीसी अभी हाल में एक कानून आया है जिसमें पहले तो प्रधानमंत्री जी हमारे या बहुत से ऐसे नेतागण अभिनेतागण ये कहा करते थे सबका साथ सबका विकास, लेकिन क्या यूजीसी के द्वारा कुछ लोगों को अलग थलग कर दिया गया? इसको जानने के लिए हम ही नहीं, हमारे जो भी आने वाले कर्णधार विद्यार्थीगण हैं वे अवश्य जानना चाहेंगे। आज उन पे न कोई विचार, न कोई जांच, केवल शिकायत हुई, उनको अंदर कर दिया जाए, 10 साल के लिए अंदर कर दिया जाए, जेल भेज दिया जाए। उनका भविष्य क्या होगा, कैसे होगा? पहले तो कहते थे बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। अब क्या सरकार ही बांटने पे लग गई है? अरे हम तो कहेंगे वो सरनेम चाहे जो हो, जिसका हो, सबों को शिक्षा में समानता मिलनी चाहिए, होना भी चाहिए, अत्यंत आवश्यक है। पर यह न हो कि किसी के साथ आघात हो। आघात किसी के साथ नहीं होना चाहिए, किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, किसी के मान सम्मान पे धब्बा नहीं आना चाहिए। यह दायित्व सरकार का भी है, समाज का भी है। पर सरकार को इस तरीके से भेदभाव नहीं करना चाहिए जो आज यूजीसी के द्वारा देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, जाना जा रहा है। इसके लिए हमारे जो संभ्रांति तबके के लोग हैं, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जिनको यूजीसी के द्वारा निकाल बाहर किया गया, अलग थलग किया गया, उनको सोचना चाहिए कि ये कब तक झंडा उठाते रहेंगे, कब तक मतलब व्यवस्था में चादर बिछाते रहेंगे, दरी बिछाते रहेंगे, जय जयकार करते रहेंगे। ये कहाँ के हैं? अभी भी मैंने देखा, अभी हाल में उसमें आ रहा है किसी जो है सोशल मीडिया के द्वारा कि भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, तिलक तराजू और तलवार की आवाज़ आ रही है। यह व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी जो देखने में आती है, सुनने में आती है कि व्यक्ति की अभिव्यक्ति आज़ादी है, तो तुम्हारी आज़ादी कहाँ गई सवर्ण? तुम्हारी आज़ादी कहाँ है? आज भारत को 78 वर्ष 80 वर्ष होते जा रहे हैं भारत स्वतंत्र को, तुम कहाँ स्वतंत्र हो? तुम्हारी स्वतंत्रता कहाँ गई? तुम कब तक चादर बिछाते रहोगे, कब तक दरी डालते रहोगे, कब तक झंडा उठाते रहोगे, कब तक जय जयकार करते रहोगे? सामने आओ, विरोध करो, अपने को समझो, पहचानो। तुम्हारे पूर्वजों ने जो कर दिखाया है वह सबके बस की नहीं है। मैंने जाना है, इतिहास में देखा है, समझा है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो पाकिस्तान के साथ में योगेंद्र मंडल चले गए। उन्होंने कहा हमारे खान पान और रहन सहन की जो तुलना है वो सामान्य वर्ग के लोगों के साथ नहीं हो सकती है, मैं पाकिस्तान जाऊंगा। पाकिस्तान में जब प्रसारित होने लगे, इज्जतें लूटी जाने लगी, छेड़खाड़ी होने लगी, तो भाग करके फिर भारत में आए और शरण लिए। मैं तो कहता हूँ इन नेताओं से सावधान हो जाओ सब लोग, जितने भी सनातनी हो, जितने भी सनातनी हो, सभी नेताओं से सावधान हो जाओ। आज शरणों को अलग किया जा रहा है, कल तुमको भी निकाल बाहर किया जाएगा। ये सब सनातन विरोधी हैं, जितने भी हैं ये सब सनातन विरोधी हैं। गुजरात की राजनीति के कारणवश उठा करके हमारे आदित्य
योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कीड़े की भांति अलग करने की प्रयत्न किया जा रहा है। जो सनातनी है, जो सनातन पे मुखर करके बात करना चाहते हैं, जो सनातन के लिए सर्वस्व निछावर कर दिए, जिन्होंने अपने जीवन को बलिदान पर लगा दिया, बलिदान कर दिया, उनकी कुर्सी छीनने के लिए ये षड्यंत्र ला करके सामने कर दिया गया। अरे योगी आदित्यनाथ तो यदि गद्दी से जाएंगे तो अपने मठ में चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारा क्या होगा भाजपाइयों, तुम्हारा क्या होगा? तुम अपने को समझो, तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें भारत में जगह नहीं मिलेगी और तुम्हें तो हो सकता है विदेश चले जाओ। मैं अपने इन सनातनी भाइयों से कहना चाहूँगा, तुम्हारे लिए कौन सा देश है? कहाँ जाओगे? निश्चित है एक रहो तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। जो नेता कहते थे आज वही साधु कह रहा है, आज वही साधु कह रहा है। मान जाओ, सब लोग एक हो जाओ, सब लोग डटकर विरोध करो, इस ईजीसी को निकाल बाहर करो, अन्यथा सब के सब कुचले जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। जय हिंद, जय भारत।